बेटियों का जन्म। आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो ज़्यादातर घरों में निराशा छा जाती है और ये और कुछ नहीं बल्कि हम अनजान होते हैं। लड़की का उपभोग्य वस्तु है ऐसा समझ लेते हैं। कई जन्मों के भाग्य उदित होने पर ही बड़े भाग्यशाली माता पिता के घर बेटियों का जन्म होता है। बेटियों का जन्म होने पर माता पिता के कई जन्मों के मोक्ष के मार्ग तय हो जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उसी के घर में होते हैं जो भाग्य से होते हैं और अपने पुण्य कर्म से जुड़े होते हैं। और आज हम आपको यही बता रहे हैं कि भगवान ने किस घर में लड़की के जन्म के लिए सदस्यता ली है और वह कौन से पुण्य कर्म से कृतज्ञ है। कोई भी इंसान बेटी का माँ या बाप बनता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधवा, कौन से कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है। यानी घर में बेटी का जन्म कैसे होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, यदि किसी के घर बेटे ही भाग्य अच्छा होता है तो बेटी सौभाग्य से और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य प्राप्त करते हैं उन्हें ही एक बेटे का माता पिता के सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटी को जन्म देने के लिए नवजात घर को चुना जाता है जो बेटे का भार सहन कर सके, क्योंकि 3 लोगों में स्त्री बेटियां ही ऐसी होती है जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही ऐसी होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है। माँ होने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। ये अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म रुक जाएगा उसी दिन धीरे धीरे इस रचना का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इन बातों पर गौर किया जाए तो उनकी कही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बेटियां नहीं रहेगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपने भी कई लोगों को कहा सुना होगा, जिसके घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो सिर्फ एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो 2 कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर में वह बेटी के रूप में अपनी उत्तरदायित्व का
दायित्व निभाती हैं। लड़कियों पिंडदान भी कर सकती हैं। आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां अपने परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता और राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी, तो माता सीता यानी राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटी अपने पिता के नाम से भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। जिस घर में एक से अधिक बेटियां होती है, वहाँ प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। शायद यही कारण है कि बेटी के पास लक्ष्मी आई है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पढ़ाई में पैसा कमाए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा का जन्म नया होता है, तब आत्मा शरीर के व्यवहार के अनुसार अपने कर्म करती है। शरीर के माध्यम से कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष स्त्री का आचरण करता है, स्वभाव में महिला याद ले आती है या वही काम करना चाहते हैं जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुष का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करता है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के अंतिम चरण में किसी महिला को प्राण त्यागने की याद आती है, तो वह अगला जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। अंतिम चरण में भगवान का नाम लिखा है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है कि आप ये जानकारी अच्छी लगी कि स्त्री का जन्म क्यों होता है, साथ ही बेटी का जन्म कौन से घर में होता है। धन्यवाद।